ये कम से कम भी 30-35 हजार वोटों से जीत चुकी है। जीती भी जावा इस चीज नहीं कर हल्का आदमी थी तो कैंडिडेट ही नहीं मिला। इब कया खोगाट देता जी तेन समझ 15 साल पास से गया। अच्छा यार, फिर सबसे प्रथम नंबर लूं तो सुरेंद्र लाट काम हम काम पर मांगा जब हम जाओ मैंने या पाओगे गुड़ काम हम कोठी पावनी बंगले पावनी और ने अपने की या मोटा कुत्ता पाऊंगा पंजा और खा जा पिंडिया ने। किस पार्टी का जोर है? पार्टी का तो अभी माहौल कुछ नहीं हुआ है, बाकी ये है कि यहाँ हल्का में किसी को टिकट दी थी। हल्का के काफी दिन से जो ना घूम रहे थे बेचारे, पैसे लगा रहे थे, कांग्रेस वाले भी घूम रहे थे, भाजपा वाले भी घूम रहे थे। इस हल्का को किसी को टिकट नहीं मिली, बाहर के कैंडिडेट खड़े कर दिए यहाँ। अब तो समीकरण बनाएंगे, देखो कहाँ निर्दलीय कौन कौन उठेंगे, क्या कौन निर्दलीय जाएंगे, क्या पार्टी वाले जाएंगे, किधर जाएंगे, लोगों का रुझान किधर होगा। पहले तो कांग्रेस का था, यहाँ के कैंडिडेट को यहाँ मतलब जुलाना हल्के के किसी को कैंडिडेट को मिल जाती तो कांग्रेस निकलती। कैसे देखते हैं भाई? जो जुलाना हल्का की जो सीट है ये कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके वोट इस पहलवान विनेश फोगाट को ही मिलेंगे और जातिगत गणना के अनुसार जो है इसका वोट परसेंटेज ज्यादा है। ये कम से कम भी 30-35 हजार वोटों से जीत चुकी है विनेश फोगाट। युवा वर्ग है भाई, महिलाएं भी हैं और जो जातीय समीकरण जो बनते हैं वो भी विनेश फोगाट की ओर ज्यादा अग्रसर है। अच्छा, विनेश फोगाट से पहले कौन से उम्मीदवार मजबूत थे यहाँ पे? विनेश फोगाट से ज्यादा कांग्रेस की साइड से 86 कैंडिडेट थे, जिनमें सबसे वरिष्ठ परमेंद्र ढोल और इधर से रोहित दलाल, अनिल दलाल वगैरह, इस तरह कई युवा लड़के थे जो टिकट की दावेदारी पेश कर चुके थे। लेकिन इन सारों को, इन सभी को इकट्ठा करके विनेश फोगाट को यहाँ पर जो है ना कैंडिडेट लेके आई है, हुड्डा सरकार बनाने जा रही है। और सबसे बढ़िया मौका 15-20 साल के अंदर कांग्रेस को यहाँ मिलने वाला है। विनेश से पहले कौन सा यहाँ पे जो उम्मीदवार था वो मजबूत था? वो तो ये था, क्या नाम, ढोल, परमेंद्र ढोल को टिकट की आसार थे। अब वो कट गया उसका टिकट। जुलानावासी परमेंद्र ढोल को मौका देते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10 साल मौका दे चुके हैं। वो विपक्ष में बढ़े गया, मतलब जिस पार्टी का राज आया उस पार्टी से तो नहीं बढ़ा ना, वो काम नहीं करा सका। लेकिन एक विधायक के पास पावर तो पूरी होती है ना, जो भी उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। जितनी पावर थी उसके पास उतनी कर सके वो काम को। बाकी वहाँ यहाँ के लोगों के साथ उसका ज्यादा रसूख था। ये बताओ भाई, बटक नहीं मेरा किस किस्ती मिली है? टिकट तो कंफर्म हो गई ना लगभग की ना, बीजेपी की कंफर्म हो गई, कांग्रेस की हो गई, बाहर की होगी ना। हल्का में तो कौन ठाई ये बापा नहीं। अच्छा, निर्दलीय का वेट कर रहे हैं? निर्दलीय क्यों? केजरीवाल झाड़ मारी तो कहें पलवान छोरी आओगी, अगर उसको टिकट मिले ज्यादा भी जोर हो गया। ये बापा कोई सका नहीं। आम आदमी पार्टी का जोर है, हम आप हो जाएगा फिर कुछ नहीं। अगर टिकट दे दी तो जोर है, ना टिकट दी तो कुछ नहीं। इनका दोनों टक्कर मेरा कौन सा के कर। अच्छा, मतलब आप उम्र के इस पड़ाव में हैं, आपने राजनीति बहुत देखी है, क्या किन मुद्दों पे आप वोट करते हैं? अब काम पे काम चाहिए हमने, काम कोई ऐसा करता नहीं। बीजेपी ने कराया नहीं सा काम, तो जुलाना में है ही नहीं, एकदम पिछड़ा हुआ जीन में जुलाना। ये तो पिछड़ा बीजेपी ने नूनते दे दी, हुड्डा ने नूनते दे दी। क्या जुलाना हल्का मानस कौन थे? टिकट तो जुलाना हल्का जानी चाहिए। बने आप क्या है ये देखेंगे बागम और क्या होगा। तो अब की बार आपको लगता है कि जो जुलाना के जो क्षेत्रवासी हैं सोच समझ के वोट करना चाहिए, क्योंकि एकदम पिछड़ा हुआ है। अगर किसी कैंडिडेट को जिता दिया तो 5 साल और पिछड़ जाएगा। इब कया खोगाट देता जी तेन समझ 15 साल पास से गया। अच्छा, हाँ। क्या कारण है? कारण नहीं है, काम हम काम पर मांगा जब हम जाओ मैंने या पाओगे गुड़ काम हम कोठी पावनी बंगले पावनी और ने हमने की मोटा कुत्ता पाऊंगा पंजा और खा जा पिंडिया ने। अच्छा, मतलब कि बाहरी है तो मतलब इतना यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे। हाँ, हम तो हल्का आदमी चाहिए। अच्छा, बस हल्का लगे लग सका बात पे के बेरा के और के बेरा यार जीती भी जावा इस चीज नहीं कर सकती। हल्का आदमी चाहिए, क्योंकि विनेश फोगाट एकदम पहलवानी के क्षेत्र से आई है और राजनीति के क्षेत्र में कैसे फिट हो पाएंगी? ये पहलवानी है तो अपना पहलवानी कर लेती, तेरा पैसा था क्यों जरूरत थी बढ़ने की?
ये कहने की बात हो, आप तो हल्का आदमी थी, हल्का का कुछ है नहीं। किस पार्टी का नाम? जी देखिए, अगर पार्टी की हम बात करते हैं तो एक अजीब माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने तो एक कम से कम खिलाड़ी को तो टिकट दी, उससे तो हम संतुष्ट हैं। लेकिन रही बात बीजेपी की, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, बीजेपी की बात करें जहाँ तक है, उसने तो हमारे हल्के में जुलाना बहुत बड़ा हल्का है, इसमें कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। एक सोचने वाला विषय है ये। बीजेपी की आप बात कर रहे हैं? केवल बीजेपी की बात करें, जबकि ऐसा नहीं है, अकबर उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन क्या उनका अनुभव है, कैसा उनने फील किया है, क्या हमारे इस क्षेत्र में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। उठा के सफेदों हल्के से उठाकर कोई बंदे को टिकट दे रखा है। आप जानते हैं उस? नहीं, हमारे इलाके में तो कभी जानते भी नहीं उसको। इससे तो हमें इलेक्शन तो देखा तो एक तरफा है। रही बात अगर इसके विपरीत हम करा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बीजेपी ने नए चेहरे को टिकट दिया है जी, अगर चेहरा कोई और होता तो क्या लगता कि बीजेपी की यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? संपूर्ण टिकट यानी कि कांटे की टक्कर हो सकती थी। किसके साथ? अगर यहाँ से सुरेंद्र लाठर होते, बीजेपी की किस पार्टी के साथ होती? बीजेपी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ होती। लेकिन अब तो ऐसा हो गया ना, तो किसी कोई कैंडिडेट भी नहीं, एक तरफा वो दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा है, शायद को निर्दलीय उम्मीदवार उभर कर सामने आई, जिसको हम अन्य के नाम से जाना, उनमें शायद कांटे की टक्कर बन जाए। कौन लगता है कि निर्दलीय कौन मजबूत है यहाँ से अगर उठेगा तो? निर्दलीय दो तीन बंदे ऐसे हैं, जैसे मनदीप दलाल है सिरसा खेड़ी से, नवदीप दलाल जी है, रोहित दलाल है गांव मेरडा से। क्या लगता है ये नवदीप दलाल निर्दलीय आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। अरे तो कांग्रेस में थे ना, तभी तक तो थे ना, अब तक तो एक बात बताओ ना, ऐसी कोई घोषणा भी नहीं हुई है जो उन्होंने ऐसा बोला? नहीं, ऐसा कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक विचार रखे जाते हैं, एक दूसरे से बातें की जाती है, तो इस प्रकार से यार फिर सबसे प्रथम नंबर लूँ तो सुरेंद्र लाठर, इसमें इन तीनों का शायद समर्थन हो। लेकिन सुरेंद्र लाठर जी ने तो एकदम इनेलो ज्वाइन कर ली ना। इनेलो ज्वाइन तो कर ली ना, लेकिन अभी तक कब की है इसने? कल ही की है इनेलो जी। कल शाम को तक तो ये था। कल शाम का ये वाक्य है, कल शाम का वाक्य है, फिर तो एक तरफा हो जाएगा। ये तो हो गई उम्मीदवारों की बात। विकास कार्य के बारे में हम बात करें तो मतलब क्या विकास कार्य अभी तक जुलाना इतना पिछड़ा क्यों है? जुलाना में तो अगर विकास के तौर पर हम बात करें तो इसमें तो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की रही हो, इसमें की तरफ तो किसी ने ध्यान किया ही नहीं। क्या कारण है? क्या कारण है? क्या इसकी तरफ को तो को मानने ही वाला नहीं है। अगर जुलाना भी कोई अक्षेत्र होगा, और यही बात है, एक कैंडिडेट को तो हम कह सकते हैं, बस जैसे बीजेपी अब है तो उसको तो ये जताया जाएगा अगर हार में है, क्यों कैंडिडेट बाहर से ला दिया। जब अपने क्षेत्र से होता तो कांटे की टक्कर मिल सकती थी। अभी की क्या स्थिति है, कौन पार्टी मजबूत है यहाँ पे? अभी तो फोगाट की तरफ ही जाएंगे, कांग्रेस की कम से कम इलाके में से तो है। रही बात दूसरा, अगर फाइट में आते हैं तो माहौल 1-2 दिन में और हिसाब होगा।